अंधविश्वास का शिकार। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, नंदीपुर, जहां लोगों के जीने का तरीका अलग था। लोग सुबह सूरज उगते ही अपने काम में लग जाते हैं और सूरज ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग चैतन्य मंदिर कहते थे। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक श्रापित मूर्ति है जो इंसान की आत्मा को खींचती है। कोई इस मंदिर के पास भी नहीं जाता था। मुखिया जी ने एक दिन सबको बुलाकर कहा था, मंदिर के पास जाना मना है। जो भी इसके अंदर गया कभी वापस नहीं आया। फिर भी लोगों के मन में एक डर था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में गांव के कई लोग गायब हो चुके थे। एक दिन 5 दोस्त, आर्यन, निशा, राघव, पूजा और विक्रम, जो रोमांच के शौकीन थे, नंदीपुर पहुंचते हैं। आर्यन, ग्रुप का लीडर, हमेशा रहस्य को समझें और एडवेंचर करने के लिए तैयार रहें। निशा, तार्किक और बुद्धिमान, असाधारण गतिविधियां और इतिहास का ज्ञान रखती हैं। राघव, ओवर कॉन्फिडेंट और फनी, जो हर बात को मजाक में लेता है। पूजा, इमोशनल और सेंसिटिव, जो भयानक चीजें देखने से डर जाती है। विक्रम, बहादुर और व्यावहारिक, समूह का रक्षक, जो हमेशा स्थिति को संभालता है। 5 दोस्त एडवेंचर के लिए नंदीपुर आते हैं और एक स्थानीय ढाबे में रुकते हैं। ढाबे वाले से उन्हें मंदिर के बारे में पूछा। उसने कहा, मंदिर की तरफ जाना अपनी मौत को बुलाना है। वहां एक शापित मूर्ति है जो लोगों की आत्मा को खींचती है। राघव हंस के बोले, ऐसी कहानियां तो फिल्मों में होती हैं। पर आर्यन का मन और उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि रात को मंदिर जाकर देखेगा। रात के 10 बजे सब जंगल के रास्ते मंदिर की तरफ निकलते हैं। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की शाखें ऐसी हिल रही थी जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। एक जगह उन्हें एक पुराना पत्थर मिलता है जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा होता है। निशा उसे पढ़ती है, जो इस राह पर चलेगा उसका आदमी और आत्मा दोनों इस शक्ति के गुलाम बन जाएंगे। पूजा कहती है, हमें वापस चलना चाहिए, पर आर्यन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। मंदिर का दरवाजा बड़ा और पुराना था। जैसा ही विक्रम उसका हाथ लगता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर का सीन और भी डरावना था। ये तो परफेक्ट हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। तभी एक तेज आवाज आती है, तुम यहां क्यों आए हो? सब घबरा के इधर उधर देखते हैं, पर कुछ नहीं होता। मंदिर के एक कोने में एक पुरानी किताब राखी थी जो खून के दागों से भारी थी। निशा हमें किताब को देखती है और कहती है, ये कोई खराब किताब लग रही है, इसे छूना नहीं चाहिए। आर्यन की जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं होता और वो किताब खोल देता है। उसके अंदर एक मंत्र लिखा होता है। निशा मन करती है, पर आर्यन उसे पढ़ता है। आह्वान कर रहा हूं हम शक्ति का, जो इस मंदिर की रक्षा करती है। जैसा ही मंत्र खत्म होता है, मंदिर के अंदर एक भयावह रोशनी फेल हो जाती है। तभी एक तेज गाल की आवाज आती है और राघव हवा में उछल जाता है। उसका शरीर एक अजीब सी रोशनी में लपेटा जाता है और वो मूर्ति के पीछे गायब हो जाता है। पूजा चिल्लाती है, ये सब मेरी गलती है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। निशा कहती है, हमें कुछ करना होगा। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, श्रापित मंत्र का उल्टा पाठ। मंदिर एक भूल भुलैया में बदल जाता है, जहां हर दोस्त अपने अलग अलग डर का सामना करता है। आर्यन अंधेरे में एक भूत से मिलता है जो उसका रूप ले लेता है और उसे कंफ्यूज करता है। निशा, उसके सामने एक आईना होता है जिसमें उसके पुराने फैसले दिखते हैं जो उसके दोस्तों को खतरे में डालते हैं। पूजा एक पानी के मजे में होती है जहां उसे लगता है कि वो डूब रही है। विक्रम एक साया उसके दोस्तों का रूप लेकर उसे कंफ्यूज करता है। सब मजे से निकलते हैं और मूर्ति के पास पहुंचते हैं। राघव वहां उन्हें मिलता है, पर अब उसका रूप शैतानी हो चुका है। उसके अंदर एक शक्ति आ चुकी होती है जो सबको मरना चाहती है। आर्यन और निशा किताब के उल्टा मंत्र को पढ़ते हैं, जबकि विक्रम और पूजा शैतानी राघव को रोकने की कोशिश करते हैं। मूर्ति के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और मंदिर का पूरा ढांचा गिरने लगता है। सब लोग बाहर भागते हैं, पर राघव उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए शैतानी मूर्ति का हिस्सा बन जाता है। गांव के लोग श्राप के खत्म होने की खुशी मनाते हैं, पर आर्यन और उसके दोस्त जानते हैं कि ये श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये श्राप एक नए रूप में लौटेगा।
मंदिर के पास एक नए पत्थर पर एक लाइन लिखी होती है, श्राप अब भी जिंदा है।